दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। जब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा बच्चा कैसे होगा, वो शब्द मेरे दिल में हथौड़े की तरह गूंजे थे। मैं आर्या, एक सीधी सादी लड़की जिसने ज़िंदगी भर सपने तो देखे मगर कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मेरी शादी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके होगी। पापा की बीमारी, माँ की जिम्मेदारी और आर्थिक संकट, यही वो वजह थी जिनकी वजह से मैं इस सौदे का हिस्सा बनी। कहते हैं कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसा रास्ता दिखाई देती है जहाँ इंसान नहीं, हालात फैसला लेते हैं। विवान एक ठंडा, गंभीर और परिपक्व इंसान। उसकी आंखों में एक सूनापन था, जैसे वो सब कुछ खो चुका हो। शादी के दिन उसने सिर्फ इतना कहा था, डरो मत, बस एक समझौता है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। मुझे लगा था शायद वो बुरा नहीं, लेकिन शादी के बाद जब उसने कहा दादी की इच्छा है कि वो परपोते की गोद में ले, वो तो मुझे पूरा करना होगा, तो मेरी रूह कांप उठी। मैं उसके सामने खड़ी थी, साड़ी में लिपटी, दिल के डर से भरा। वो पास आया और लाइट बंद कर दी। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैं चाहती तो चिल्ला दूँ मगर आवाज़ कहीं खो गई थी। डर मत, उसने कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं, पर हमें दादी के लिए करना होगा। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और मैं बस अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात आर्या की मौत हुई थी। एक नई आर्या का जन्म हुआ था। अब महसूस नहीं करती थी सुबह रोज उगा, लेकिन मेरे अंदर की रात नहीं टूटी। मैं आईने के सामने खड़ी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखें खाली और होठों पर चुप्पी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी वहीं आर्या हूँ? दादी ने पुकारा, आर्या बेटा जरा इधर आना। मैं उनके पास गई। वो मुस्कुराई, विवान को संभाल लेना। वो बाहर से सख्त है पर अंदर से बहुत टूटा हुआ। वो शब्द मेरे कानों में गूंजे, टूटा हुआ। क्या सच में वो भी टूटा हुआ है या फिर बस मुझे तोड़ने आया है? शाम को विवान घर आया, कमरे में फाइल रखी और बोला, हम दोनों को अब दादी के साथ रहना होगा, उनकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने धीमे से कहा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। वो मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान, और बाकी सब भी उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। उसकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन आंखें कुछ कह रही थी। वो चला गया और मैं दीवार से टिक कर रो पड़ी। उस कमरे में दो लोग थे, लेकिन सन्नाटा सिर्फ मेरा था। दिन बीतते गए, विवान मुझसे बात नहीं करता, पर हर सुबह मेरी चाय बना देता, मेरे पैर के पास बिल्ली के लिए दूध रख देता। मैंने समझा वो शब्दों से नहीं, कामों से बोलता है। एक दिन उसकी अलमारी साफ करते वक्त मुझे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें एक फोटो विवान और एक लड़की की थी, बहुत खुश मुस्कुराते। फोटो के पीछे लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे रिया। मेरा दिल जैसे रुक गया। वो किसी और से प्यार करता था, पर शायद वही अब नहीं थी। रात को जब वो आया, मैंने फोटो उसके टेबल पर रख दी। वो ठहर कर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वो मेरी मंगेतर थी। उसने कहा, उसके एक एक्सीडेंट में चली गई, मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने पहली बार उस इंसान की तरह देखा। उसके ठंडेपन और उसके पीछे का दर्द सब साफ था। वो बोला, दादी ने कहा था कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पर मैंने बस एक रास्ता चुना, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कोई भावना बीच में ना आए। मैंने पूछा, और अब? वो बोला, अब मैं खुद नहीं जानता। उस रात हम दोनों चुप थे, ना कोई छुआ, ना कोई बोला, बस खामोशी ने हमें जोड़ा। दादी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार कहती, मुझे अपने परपोते को गोद में लेना है। मैंने उन्हें झूठी मुस्कान देती, पर भीतर भीतर टूट जाती। एक दिन दादी ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, आर्या तुम बहुत अच्छी हो। तुमने विवान के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाई है। मेरे आंसू छलक गए। क्या सच में ऐसा था? उस रात विवान बालकनी में खड़ा था, बारिश हो रही थी। मैंने जाकर पूछा, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो मैं जा सकती हूँ? वो बोला, जा सकती हो, पर अगर तुम जाओगी तो शायद मैं फिर कभी किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो किसी खोए हुए बच्चे की तरह लगता है। मैंने धीरे से पूछा, तो रोका क्यों नहीं? वो मुस्कुरा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा कोई हक नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने कहा, तो आज के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब मैं दिल से यहीं रहूँगी, और अगर रहूँगी। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में बारिश के साथ साथ प्यार भी था। समय बीत गया, दादी का देहांत हो गया। वो जाते जाते मुस्कुराई, जैसे उस शांति मिल गई हो। घर सुन हो गया, हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। विवाना मुझसे बातें करने लगा, मेरे साथ चाय पीने बैठता, कभी कभी मेरे लिए फूल लाता। बिना वजह वो कहता, तुम्हारी मुस्कान रिया की मुस्कान जैसी है। मैंने कहा, मैं आ रही हूँ विवान। वो बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट की तारीख ख़त्म हो चुकी, अब मैं कानूनी तौर पर आज़ाद थी। मैंने अपना सामान बांधा और आखिरी बार इस घर को देखा। विवान मेरे सामने, अगर अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो क्या तुम रहोगी? उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने कहा, आप किसी साइन की जरूरत नहीं विवान, अब मैं तुम्हारे दिल पर साइन कर चुकी हूँ। वो मुस्कुराया पहली बार खुलकर। उसने मुझे बाहों में लिया। हम दोनों ने महसूस किया कि कभी कभी मजबूरी हमें हमारी किस्मत तक ले जाती है। सालों बाद जब हमारा बेटा दादी की पुरानी डायरी पढ़ रहा था, उसने पूछा, माँ क्या सच में आपकी शादी कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी? मैं मुस्कुरा दी, हाँ बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक किस्मत का कागज़ था। विवान ने मुझे देखा और कहा, आर्या तुमने उस स्याही को प्यार में बदल दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा, अब वह डर नहीं था, बस सुकून, अपनापन, वो प्यार जो कभी शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। कभी कभी रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होते हैं और अंत दिल से हो जाता है। कभी मजबूरी हमें जोड़ा करती है और कभी वही मजबूरी हमें जीना सिखाती है।